जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी को स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको करने का तरीका क्या होता है। बिकॉज जब तक वो आपको तरीका आपको नहीं पता है और आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये मिशन एनडीए 2022 की जो तैयारी है इनको, और ये जो पीवाईक्यूज की स्ट्रेटेजी है, ये आपकी जो प्रेपरेशन है इसको क्या कर देगा और बूस्ट कर देगा। यानी कि ये किसकी तरह काम करता है, एक बूस्ट अप डोज की तरह काम करेगा यदि आप सही तरीके से क्या करते हो, पीवाईक्यूज को करते हो। ओके, तो बात करते हैं कि जैसे एक कोई भी योद्धा या सैनिक होता है, वो युद्ध नीति बनाता है, रणनीति बनाता है, तो उसी तरीके से पीवाईक्यू भी क्या होते हैं, उसी की तरह हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए यदि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आज आप दुनिया के किसी भी एग्जाम को उठा लो, मतलब एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल तक का जो पेपर है, तो हर किसी के लिए कहा जाता है कि आप क्या लगाइएगा, पीवाईक्यूज लगाइएगा। तो इसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इससे आपको क्या पता चलता है, रिसेंट का ट्रेंड पता चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि आजकल आपके इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में चल क्या रहा है, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि यहां से आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप पता चलता है प्रिपरेशन करने के लिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है, आपको सीखना क्या है। या फिर यहां से एक क्वेश्चन जो बच्चे के मन में हमेशा आता है और उसको लेके जो बड़ा कंफ्यूजन में वो रहता है कि सर मैं क्या करूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो ये आपको कौन बताता है, पीवाईक्यूज बताता है। यानी कि ये जो इतने सारे क्वेश्चन है, मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, मतलब कई बार क्या होता है कि आप टॉपिक को पढ़ लेते हो, आपने टॉपिक को पढ़ लिया, आपको टॉपिक समझ में भी आ गया, लेकिन क्या होता है कई बार बच्चे को ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। तो जब तक वो आपको पता नहीं रहती है तब तक आपको क्या आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो एक बार जब आपको ये चीजें पता चल गई कि पीवाईक्यूज में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने टॉपिक को पढ़ लिया, तो आपको इससे क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तीसरा, पीवाईक्यूज करने से क्या आती है, एक फैमिलियरिटीज बनती है क्वेश्चंस के साथ। फैमिलियरिटीज का मतलब क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाता है कि आपके लिए वो नया होता है, और जब आप पहले से उस तरीके के क्वेश्चन करके रहते हैं तो फिर आपके लिए वो नया नहीं रहता है और आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। चौथा, पीवाईक्यू करने से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मैनेज योर टाइम एज वेल एज एक्यूरेसी। आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को भी मैनेज कर सकते हैं। कई बार जैसे बच्चा क्या होता है, पढ़ता है और सीधा एग्जाम देने चला जाता है, लेकिन वहां पे जाके उसको ये एहसास होता है कि यार तेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं थी, मैथ्स के उसको सारे क्वेश्चंस आते थे, बट विद इन द टाइम आना ये मैटर करता है। सो द टाइम विद एक्यूरेसी, ये दोनों ही फैक्टर आपके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल या मैटर करते हैं प्रिपरेशन में, जो पीवाईक्यूज क्या करता है, इनको भी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की, और ये इंपॉर्टेंस को मैं एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूं तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस है कि इट गिव्स यू द सक्सेस। ठीक है, या ये जो पीवाईक्यूज है ये आपको सक्सेस के और क्लोज लेके आते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर हम पीवाईक्यूज करें कैसे, मतलब दो क्वेश्चन कि हाउ वी डू द पीवाईक्यूज एंड व्हेन वी डू द पीवाईक्यूज। अब ऐसा नहीं है कि हम पीवाईक्यू से ही शुरुआत करें या पीवाईक्यूज कब करें। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यूज, जिस तरीके से मैंने डील किया एग्जाम को या जैसा मैंने देखा, जितना बेनिफिट मुझे लगा, तो कुछ बातें मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा, आप उसी तरीके से उसको फॉलो करिएगा। ओके, आप साइंस के लिए तो इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, बाकी सब्जेक्ट में भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई पीवाईक्यू को हम करें कैसे। तो इसको करने के दो एस्पेक्ट से आप इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे मेरा मानना ये होता है कि पीवाईक्यूज आप कब करें, कि जब आप अपने सिलेबस का 70 to 80% मतलब सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, या एक राउंड आप अपने सिलेबस का कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद आप पीवाईक्यूज उठा लीजिए। ओके, मतलब दो टाइम पे आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, एक ड्यूरिंग द कोर्स और एक होता है आफ्टर द कोर्स, जिसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो रहता है, मतलब कि आफ्टर द कोर्स, बट ड्यूरिंग द कोर्स भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट
आपको दोनों का करने का तरीका पता हो तो आप उसको कर सकते हो। तो आफ्टर द कोर्स का मतलब क्या होता है कि वंस यू कंप्लीटेड द कोर्स, ऐसा नहीं है कि सारा मतलब 70 to 80% आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप क्या है पीवाईक्यूज स्टार्ट करिएगा। लेकिन यहाँ पे इन पीवाईक्यूज को आपको कैसे करना है, जैसे मैं जो अप्रोच करता हूँ पिछले 3 बार से, मतलब जब से अनअकैडमी पे मैंने हमेशा ऐसे ही करा है कि मान लीजिए कि आप क्या है पीवाईक्यूज करते हैं तो पीवाईक्यूज आप क्या है ईयर वाइज पीवाईक्यूज आप उठाइएगा। और साइंस सब्जेक्ट के लिए जैसे आप पीवाईक्यूज करते हैं तो पूरे 50 क्वेश्चंस आप करिएगा। ऐसे नहीं करना है, ये चिंदी चोरी वाला काम नहीं करना है कि आपने 4 पीवाईक्यूज लगा लिए आप भी खुश, अंदर से आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो आप नजरअंदाज कर रहे हो चीजों को। आप ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और जितना बेहतर हो सकता है कि उसके लिए आप बैक साइड से पेपर को उठाइएगा और जितना आप पीछे तक जा सकते हो उतना आप जाइएगा। कई बार बच्चा क्या होता है वो पीवाईक्यू सॉल्व करने लग जाता है और फिर वो क्वेश्चंस लेके आता है कि सर ये देखना पीवाईक्यूज है, ये मेरे से बन नहीं रहा है। अब मैंने देखा पीवाईक्यूज कब पूछा गया था, 2003 एनडीए पेपर में पूछा गया था। तो भाई साहब आज 2022 है और वो 2003 था। तो पिछले सालों में काफी बार पेपर का ट्रेंड बदला है। तो ट्रेंड के असली मीनिंग्स को समझने के लिए आप हमेशा पेपर को बैक साइड से लगाइएगा। मतलब कि जैसे आपको इस बार पेपर उठाना है तो आप 2021 से उठाओ, फिर उसके बाद 20 पे जाओ, फिर 19 पे जाओ, 18 पे जाओ और इसको जहां तक लेके जा सकते हो एज मच एज यू कैन सॉल्व आप इस तरीके से करिएगा। तो ये जो गलत अप्रोच होती है आपकी कि आप कहीं से भी उठा के करने लग जाते हो, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट गाइड मैप और एग्जैक्ट गाइडलाइंस अबाउट योर पेपर। बैक साइड से करो हमेशा, क्योंकि इससे आपको ट्रेंड पता चलता है और जैसे ही आप 3 से 4 साल के पेपर कर लोगे आपके सामने एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, कहां से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है। और ये स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा मतलब सक्सेसफुल लगती है और इसका बेनिफिट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस पे बहुत जल्दी मैं गुड न्यूज भी आपको दूंगा कि पूरे के पूरे ईयर वाइज पीवाईक्यूज जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली साइंस के होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, उनका पूरा डिस्कशन जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था इस बार भी आपको दूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर इट, डेफिनेटली आपके लिए मैं लेके आऊंगा, बिकॉज इसके बिना तो प्रिपरेशन ये मान के चलेगा कि इनकम्प्लीट है। अब बात आ जाती है उस बच्चे के लिए जो कहता है कि मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है तो मैं कैसे पीवाईक्यू को अप्रोच करूं। तो उसके लिए अप्रोच करने का एक दूसरा तरीका है और वो जो तरीका होता है वो होता है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। तो आपको ये जानना है कि भाई मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि ध्यान रखना जो पीवाईक्यूज होता है ये आपकी अपनी इवैल्यूएशन करता है किसकी, स्ट्रेंथ की और वीकनेस की, कि आपको क्या आता है, क्या आपने खोया, क्या आपने पाया, क्या आपने सीखा। तो मान लीजिए कि यू हैव फिनिश द ऑप्टिक्स चैप्टर, आप चाहते हो कि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आए, तो आप क्या करो कि ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। जनरली एक साथ नहीं मिलते हैं, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, ईयर वाइज ढूंढने पड़ते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाता है, कई बुक्स होती हैं मिल जाते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि मैंने यदि ऑप्टिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था टीआईआर में मैंने जो ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था, तो ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो जब आप ऑप्टिकल फाइबर को रिवीजन दोगे या उसको रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज हमेशा ध्यान रहेगी, वो माइंड में क्लिक करेगी कि ऑप्टिकल फाइबर भैया पढ़ रहा है तो इससे पहले तू पूरा टीआईआर का फिनोमिना जान ले, तू ये जान ले कि एंगल ऑफ क्रिटिकल क्या होता है, ये जान ले कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि ऐसा करने से क्या होता है कि आपको एक अलग नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होती है। और मुझे लगता है कि आप ये टेक्निक हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो आप कितने हद तक सही कर रहे हो। दूध का दूध पानी का पानी एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ओके, तो इन दो तरीके से यदि आप पीवाईक्यूज को अप्रोच करोगे और दो टाइम पे आप पीवाईक्यूज को लगाओगे तो डेफिनेटली आपको इसकी सक्सेस मिलेगी। ऐसे नहीं है कभी भी उठा के कहीं से भी शुरू हो जाओ, 2014 का पेपर उठा लिया, एक मन किया तो 2009 का उठा लिया, 2018 का उठा लिया।
आप इस तरीके से करके देखो, आपके अंदर चेंजेस ना आए तब आप मुझे बताना, बट यदि इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर में क्या होगा, एक बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, तो करके देखो एक बार, और जल्दी ही फिर हम अपने इस पीवाईक्यू के एनडीए के लिए बेस्ट तैयारी करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फॉलो कर सकते हो। यदि आप पहले से लर्निंग ऐप को फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस का भी आप एंजॉय कर सकते हो। वेरी सून रेगुलर सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, और अनअकैडमी पे एग्जिस्टिंग कोर्सेज को भी आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो, जिसके लिए आप ये कोड भी यूज कर सकते हो SS30, जिसमें आपको ऑनगोइंग मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम % का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इट इज आइदर फॉर 10%, 20%, 30%, अप टू 40% तक का आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ बेस्ट प्रेपरेशन के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।